दोस्तों आजकल न्यूज़ चैनल या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक डिबेट हमेशा देखने को मिलती है और वो ये है कि भारत अब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है और भारत डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं और भारत जो है वो बहुत ही जल्दी आत्मनिर्भर बनने वाला है। और इस पूरी डिबेट के अंदर दोस्तों हम इसको थोड़ा हिस्टोरिकली देखने की कोशिश करेंगे और इस पूरे जो सब्जेक्ट है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत जो है उसका डिफेंस सेक्टर वाकई में 4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के बाद में स्ट्रोंग हुआ है या नहीं हुआ है। आइए इसको हिस्टोरिकली थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों जब कारगिल वॉर हुआ था तब हमारे उस टाइम के आर्मी चीफ ने ये कहा था कि भारत की आर्मी उसके पास जो वेपन है उससे लड़ेगी। उनका कहने का मतलब ये था कि भारत की आर्मी के पास में अच्छे इक्विपमेंट्स की काफ़ी कमी है, खास करके बोफोर्स टाइप की गन्स की। और उसके बाद में दोस्तों 26/11 हुआ। भारत ने जो है किसी भी तरीके से पाकिस्तान को मिलिट्रली पनिश नहीं किया। उसके बाद में बालाकोट स्ट्राइक होती है पुलवामा अटैक के बाद में। इसके अंदर भी दोस्तों भारत जो है टेक्निकली एक सिंबॉलिक अटैक करके पाकिस्तान को फ्री हैंड दे देता है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई जो है सख्त एक्शन एज सच नहीं लेता है। और अब हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की इकोनॉमी ग्रोथ के साथ साथ क्या हम डिफेंस के ऊपर भी उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम जो है उतना ही पैसा स्पेंड कर रहे हैं। और भारत की जो तीनों फोर्सेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, क्या हम उनके लिए उतने इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मोदी सरकार के पूरे 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों के अंदर जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा डंका बजाया जाता है दोस्तों वो है भारत की इकोनॉमी और भारत का डिफेंस सेक्टर। और अब आइए इसकी एक पिक्चर जो है हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत की एयरफोर्स की। देखिए भारत की जो एयरफोर्स है उसकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अभी हिस्टोरिकली लो चल रही है। भारत के पास में लगभग 30 से 31 फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रंस बताई जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत के पास में किस टाइप के कितने एयरक्राफ्ट मौजूद है। और अगर आप पिछले 10 सालों की बात करते हैं दोस्तों तो उसके अंदर केवल 36 राफाल का ऑर्डर दिया गया और 83 तेजस MK-1A के ऑर्डर दिए गए। तेजस MK-1A जो है दोस्तों उसका अभी भी एक भी फाइटर जेट नहीं आया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि दो इससे ये पता चलता है कि 2014 के अंदर भारत के पास में जितने लगभग एयरक्राफ्ट थे उससे कम एयरक्राफ्ट दोस्तों अब मोदी सरकार की 10 साल के बाद में है। इससे पता चलता है दोस्तों कि भारत जो है वो जब 2 ट्रिलियन या उससे भी कम की जब इकोनॉमी थी तो भारत के पास में जो फाइटर जेट्स की जो स्ट्रेंथ थी वो ज़्यादा थी। और अब भारत लगभग 4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के बावजूद भारत के जो नंबर ऑफ फाइटर जेट्स हैं दोस्तों वो बहुत ही कम है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे लोग डिफेंस चैनल्स या जो सोशल नेटवर्किंग साइट है व्हाट्सएप जैसी जो चैट मैसेंजर उस पे काफ़ी सारे फॉरवर्ड मैसेजेस करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि भारत अब अपना खुद का तेजस MK-1A बना रहा है, तेजस MK-2 और AMC जैसे फाइटर जेट पे भी काम कर रहा है। दोस्तों इन सब फाइटर जेट को खास करके तेजस MK-2 और जो AMC है उसको मैच्योर होने में कम से कम अभी 10 साल लगने वाले हैं। और ये हम तब बात कर रहे हैं दोस्तों जब भारत के पास में अब जो है इतना बढ़िया एक इकोसिस्टम बन चुका है। लेकिन आप ये मत भूलिए दोस्तों जब भारत की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन से भी कम थी, लगभग 500 बिलियन के आसपास थी 80s के अंदर, तब भारत ने अपने तेजस जो फाइटर जेट है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि जो R&D है या जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है दोस्तों वो ऑनगोइंग वर्क है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं आज की तुलना 1980 के से तो उस टाइम पर हमारी बहुत ही कमज़ोर इकोनॉमी होते हुए भी हमने R&D के ऊपर बहुत ही अच्छा पैसा स्पेंड किया था। और उसके अलावा दोस्तों जो हमारे देश को जिन फाइटर जेट्स की ज़रूरत थी हम उनको भी परचेज कर रहे थे। आज की जैसे नहीं है दोस्तों कि अगर हम हमारे फाइटर जेट को बनाने में टाइम लग रहा है तो हम जो है फॉरेन कंट्री से भी फाइटर जेट परचेज नहीं कर रहे हैं और जो है हमारी एयर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बेसिकली कमज़ोर कर रही है।
और अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय नेवी की। देखिए, भारत की नेवी 2 एयरक्राफ्ट के लिए पिछले 50 सालों से ज़्यादा से ऑपरेट करती आई है और वो तब की बात है दोस्तों जब भारत की इकोनॉमी 500 बिलियन से भी कम बल्कि 200-300 बिलियन के आसपास ही हुआ करती थी। और अब जो है हम दोस्तों 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं। हमने जो लास्ट एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर दिया था दोस्तों वो 2005 था और उसके बाद में दोस्तों इन पिछले 10 सालों के अंदर जो है हम किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर नहीं दे पाए हैं। इसके अलावा दोस्तों जब 1980s के अंदर हमारी इकोनॉमी अगेन 500 बिलियन के आसपास हुआ करती थी, तब हमने रशिया और जर्मनी से काफ़ी सारी जो सबमरीन्स हैं उनको परचेज़ किया था। आज आप जितनी भी सबमरीन देखते हैं स्कॉर्पियन को छोड़ के वो सारी सबमरीन उसी दौरान दोस्तों परचेज़ की गई थी। और आज हम दोस्तों 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और 2005 के टाइम पर हमने स्कॉर्पियन जो पनडुब्बियाँ हैं उनका ऑर्डर दिया था और अब तक जो है हम किसी भी पनडुब्बी का ऑर्डर नहीं दे पाए हैं इतने सालों से। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो है कितना स्लो है अपने जो एयर फोर्सेस या नेवी है या आर्मी है इनके इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए। हालाँकि भारत ने अभी जो है 2 सबमरीन को बनाने के लिए उसकी अप्रूवल दी है। इसके अलावा दोस्तों अगेन 2005 के अंदर और 2009 के अंदर हमने हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके लिए मिग 29K के फाइटर जेट्स के ऑर्डर दिए थे और तब से लेकर दोस्तों अब तक पूरे टेक्निकली आपके 15 साल निकल चुके हैं और हम किसी भी फाइटर जेट का एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऑर्डर नहीं दे पाए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जल्दी जो है हम राफाल एम के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं 10 सालों के अंदर किसी भी फाइटर जेट का नेवी के लिए हम ऑर्डर साइन नहीं कर पाए हैं और हमारे जो इनिशियली जो फाइटर जेट जो परचेज किए गए थे वही फाइटर जेट हम अपने विक्रमादित्य और हमारे जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है उसके लिए यूज कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों बात करते हैं मिसाइल के। देखिए हाल ही में भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया और ये बड़ा दावा किया जाता है कि हम जो है मिसाइल क्षेत्र के अंदर अब अच्छा काम कर रहे हैं और ये सारा जो है वो हमारी डिफेंस सेक्टर के ऊपर अच्छा पैसा स्पेंड करने का एक नतीजा है। लेकिन दोस्तों असलियत ये नहीं है। जब हमारी जितनी भी जो मिसाइल सिस्टम है चाहे वो हमारी के-4 हो, चाहे हमारी अग्नि मिसाइल हो, चाहे हमारी आकाश मिसाइल हो या फिर हमारी और जो दूसरी मिसाइल है दोस्तों ये हमारे 80s के अंदर स्टार्ट की गई थी और 2014 से पहले दोस्तों हम अग्नि मिसाइल ये जो के-4 मिसाइल्स या के-15 मिसाइल है इनका हम टेस्ट कर चुके थे और अग्नि जैसी मिसाइलों को हम इंडक्ट भी बड़ी मात्रा के अंदर कर चुके थे और ब्रह्मोस मिसाइल आपका एक एग्जाम्पल है जिससे कि पाकिस्तान और रशिया जैसी दोनों कंट्री जो है भारत की इस मिसाइल से डरती है। जब भारत के पास में दोस्तों सैटेलाइट्स नहीं होते थे, जब भारत की इकोनॉमी 200, 300, 400, 500 बिलियन के आसपास होती थी, तो उसने अपने R&D पर खर्च किया दोस्तों, अपने खुद के रॉकेट्स बनाए, खुद के सैटेलाइट्स बनाए और जब तक हम उसके ऊपर आत्मनिर्भर नहीं हो गए थे 80s, 90s और अर्ली 2000 के अंदर, तब तक जो है दोस्तों हम फॉरेन कंट्री से ये जो सैटेलाइट्स है वो परचेज करते गए और साथ-साथ जो है अपनी R&D भी करते गए। तो ये सब दोस्तों कोई नई चीज़ नहीं है। जिस तरीके से एक डंका बजाया जा रहा है कि अब जो है हम आत्मनिर्भर के ऊपर काम कर रहे हैं। बट फैक्ट ये है दोस्तों आज जितनी भी आप मैच्योर टेक्नोलॉजी देख रहे हो, ये सब जो दोस्तों अर्ली 70s, 80s और 90s के अंदर स्टार्ट की गई है, जब हमारी इकोनॉमी जो है दोस्तों $1 ट्रिलियन से भी कम हुआ करती थी। आज आप जितने सारे भारत के T-90, T-72 टैंक्स देख रहे हैं दोस्तों ये तब परचेज किए गए थे जब भारत की अगेन इकोनॉमी जो है 2 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन या 500 बिलियन से भी कम हुआ करती थी और पिछले 10 सालों के अंदर जो है हम बड़ी मात्रा के अंदर जो है T-90 या कि दूसरे जो टैंक्स हैं उनका ऑर्डर करने में असफल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले 4.5 साल से जब चाइना ने हमारे बॉर्डर के गलवान के अंदर जब हमारा
इंकर्जन किया था, तब हम जो है लाइट टैंक की ज़रूरत थी, हम खुद का लाइट टैंक बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम किसी भी टैंक को जो है किसी फ़ॉरेन कंट्री से एक इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के तहत हम परचेज़ नहीं कर पाए, और यही बहुत बड़ा रीज़न था दोस्तों कि हम साढ़े 4 साल तक जो है बातचीत करते रहे, लेकिन कोई भी मिलिट्री एक्शन जो है वो चाइना के खिलाफ नहीं ले पाए। दोस्तों, हम आपको ये इसलिए बताना चाहते हैं, देखिए हम केवल अगर आत्मनिर्भर पर ही डिपेंडेंट होते तो आज भारत के पास में कोई भी फाइटर जेट नहीं होता, कोई भी मिलिट्री का टैंक नहीं होता, कोई भी बोफोर्स गन नहीं होती, न ही कोई भारत के पास में कोई सैटेलाइट्स होते, न ही भारत के पास में एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर जो है सबमरीन्स होती। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आत्मनिर्भर के साथ-साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ-साथ भारत को अपनी आर्म्ड फोर्सेज के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए उनको परचेज करते रहना चाहिए। नहीं तो दोस्तों फिर से कोई पुलवामा होगा या 26/11 होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चाइना जो है फिर से अगर इंकर्जन करता है, तो हमारे पास बातचीत के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आप बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।